चलिए यही छोड़ा था मैंने आपको, अब मैं छोड़ता नहीं, आप जानते हैं। हाँ, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर दृश्यांश में बोलता हूँ, मैं छोड़ता नहीं, बीच में साथ निभाता हूँ मैं। तो मैंने आपको छोड़ा था यहाँ और एक कहानी सुनाई थी, ठहराव, अटकाव और विश्राम आदि। आखिर इस विराम या ठहराव की आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। बोलते या लिखते समय सटीक अर्थ प्रकट करने के लिए उचित स्थानों पर रुकना अनिवार्य होता है, अन्यथा अर्थ कुछ का कुछ निकल जाएगा। क्या है, अब बोलते समय लगातार यदि मैं मान लीजिए मैं एक तरफा ऐसे बोलूं, राम बहुत अच्छा लड़का था क्योंकि उसके माता पिता बहुत अच्छे थे, उसके घर परिवार में सारे लोग अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि उनकी अच्छाई का कहीं कुछ ठिकाना नहीं था, जो देखते थे वे उनकी अच्छाई की बहुत प्रशंसा करते थे। अब लीजिए एक तरफ बोल जाने से क्या फायदा हुआ? क्या समझा लोगों ने, अरे ये क्या यार, एक्सप्रेस मेल ट्रेन की तरफ पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, ऐसे कोई पढ़ता है क्या? ऐसे कोई बोलता है क्या? क्या समझ में आएगा? इसको यदि ऐसे कहा जाए, राम बहुत अच्छा लड़का था, उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे, उसके घर के सभी लोग अच्छे थे, क्योंकि उसके यहाँ अच्छाई भरपूर थी, और जो भी मिलते थे वे उनके, यानी कि राम के घर की जो अच्छाई होती थी, है ना, उस अच्छाई की खूब प्रशंसा करते थे। अब यही बात इस तरह से कही गई, राम बहुत अच्छा लड़का था, उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे, उसके घर परिवार में जितने थे सब बहुत अच्छे थे, जो मिलते थे उसके घर की अच्छाई की प्रशंसा करते थे। वही बात देखिए इस तरह से हो गई, सारी बातें समझ में आ गई। यहाँ रुकने का मतलब ये थोड़ी है कि आप पड़ाव डाल दीजिए, डेरा डाल दीजिए, बोरिया बिस्तर लेकर वहीं अटक जाइए, सो नहीं करना है। रुकने का मतलब है कि वहां आपको कुछ पॉज लेना है, कुछ देर के लिए, आधे सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, हद से ज्यादा, ठीक है। और यदि नहीं रुकेंगे तो अर्थ कुछ का कुछ निकल आएगा, उसमें मैं नहीं रुका तो अर्थ कुछ का कुछ निकल गया, ठीक है ना, लगातार बोलता रहा तो। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं आपके साथ। ये देखिए, आहा क्या सुंदर है ये। इस तरह जो ट्रांजिशन ट्रांजिशन मतलब एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जब हम जाते हैं, फिल्मों में ऐसा होता है, हम लोग को भी सिखाया गया, बहुत आनंद आता है, सिखाया गया, मैं भी नहीं जानता था। तो अच्छा लगता है, ट्रांजिशन में भी डाल देता हूँ, बढ़िया बढ़िया। चलिए, परिभाषा हुई कि बोलते या लिखते समय, अब इसकी परिभाषा देखिए, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, विराम की परिभाषा क्या है। परिभाषा हुई कि बोलते या लिखते समय समीचीन अर्थ, समीचीन का मतलब, यहाँ मुझे थोड़ा सा समझाना होगा समीचीन क्या होता है, लिखना होगा, लिख दूं ज्यादा अच्छा है, समीचीन। परिभाषा हुई कि बोलते या लिखते समय समीचीन अर्थ प्रकट करने के लिए जो ठहराव लिया जाता है उसे विराम कहते हैं, तथा उसके संकेतों को चिन्ह, जैसे राम ने कहा घर जाना है परंतु पैसों का अभाव है। अब देखिए यहाँ क्या है, राम ने कहा, डैश लगाया मैंने, यानी कि उसे निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, घर जाना है ना, अर्धविराम है, परंतु पैसों का अभाव है, विस्मयादिबोधक, अरे विस्मयादिबोधक, सुनो, है ना, लोप चिन्ह, कल घर आ जाना, विस्मयादिबोधक, क्या, प्रश्नवाचक, तुम नहीं आओगे, प्रश्नवाचक है, बहुत दिनों बाद खुशियां मिली हैं, बहुत दिनों बाद खुशियां मिली हैं, विस्मयादिबोधक आदि। तो यह तो एक पढ़ दिया मैंने, ये उदाहरण है किस बात के, ये उदाहरण है इस बात के कि सही अर्थ प्रकट करने के लिए कैसे विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वहां है ना, विराम चिन्हों का क्या अर्थ होता है, या विराम चिन्ह इसकी क्या आवश्यकता है, यही आवश्यकता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो उस बोलने में स्पष्टता चाहिए, और उसका अर्थ जो है वो प्रकटीकरण उस अर्थ का होना चाहिए, वह अर्थ प्रकट होना चाहिए सही तरीके से। अर्थ ही प्रकट नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्यों, बोलेंगे तो समझेगा कौन, और यदि समझेगा ही नहीं तो बोलना तो बेकार हो गया ना। तो अर्थ प्रकट होना चाहिए, कैसे, अच्छी तरह से, तभी तो आपका बोलना सार्थक होगा, तभी तो आपका परिश्रम जो है, आपकी मेहनत जो है वह रंग लाएगी। नहीं, आप बोलिएगा और समझने वाला समझे ही नहीं, तो जैसा कि मैंने कुछ देर कहा, एक्सप्रेस मेल ट्रेन की तरह बोलकर, और भी तेज गति में बोला जा सकता है, ठीक है। तो समीचीन यानी एकदम सटीक, सही अर्थ प्रकट करने के लिए जो ठहराव लिया जाता है बोलते या लिखते समय, उसे विराम कहते हैं, तथा उसके संकेतों को चिन्ह। अब बोलते समय तो हम नहीं बोलेंगे ना पूर्ण विराम विस्मयादिबोधक, ऐसा तो नहीं बोलेंगे बस, लेकिन लिखने में हमें इन सब संकेतों की आवश्यकता होती है, हम लिखेंगे
तो लिखेंगे तो बोलेंगे कैसे, और पढ़ने वाला सुनेगा कैसे, समझेगा कैसे, लिहाजा वहाँ हमें वे चिन्ह देने पड़ेंगे। तो इसके लिए चिन्ह कुछ बनाए गए हैं, जो भी संकेत हैं उन्हें हम चिन्ह बोलते हैं, है ना। जैसे राम ने कहा, अब यहाँ कहा है निर्देशक है, जो कहा जाएगा उसके बाद इन सब पर चर्चा होगी आगे। हाँ, घर जाना है परंतु पैसों का अभाव है, देख रहे सारे विस्मयादिबोधक, अरे विस्मयादिबोधक सुनो, कल घर आ जाना, विस्मयादिबोधक क्या, प्रश्नवाचक तुम नहीं आओगे, प्रश्नवाचक है बहुत दिनों बाद खुशियां मिली हैं, विस्मय है, आश्चर्य है, हर्ष है ना, हर्ष ज्यादा है तो विस्मयादिबोधक है। ठीक है, ये सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं, आप समझ गए क्यों इसकी जरूरत होती है, परिभाषा की क्या जरूरत है, या फिर विराम चिन्ह की जरूरत क्या है। विराम चिन्ह की जरूरत है ताकि हमारी बात स्पष्ट हो सके और जो हम कह रहे हैं वो साफ साफ लोगों की समझ में आ जाए। उसके लिए सही जगह पर ठहरना, सही जगह पर रुकना और सही जगह पर अटकना अनिवार्य होता है, नहीं तो अर्थ कुछ और ही हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ा जाए, बोलिए कैसे बोलेंगे, वीडियो तो मैं बना रहा हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको ले जाता हूँ अगले पड़ाव पर। ये देखिए, अब यहाँ क्या है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब देखिए, आपको याद होगा मैंने एक कहानी सुनाई थी अभी, उसी कहानी की तरह यहाँ भी हो गया नहीं। अब ये तीन वाक्य, ऊपर एक ही वाक्य के तीन प्रारूप हैं और तीनों ही बिल्कुल अलग, विराम चिन्हों के अलग अलग स्थानों पर प्रयोग से अर्थ पूरी तरह बदल चुके हैं। सही बात है, पहला जो है इसमें कोई विराम चिन्ह नहीं है। पहला वाक्य क्या है, रोको मत जाने दो। अब इसका क्या अर्थ निकलेगा, रोको मत जाने दो का क्या अर्थ होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोकना है कि जाने देना है पता नहीं है ना। रोको मत जाने दो। दूसरा क्या है, रोको मत जाने दो, रोको, विराम चिन्हों का कमाल देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो मतलब रोकने के लिए बोल रहा है, जाने मत दो। और तीसरा क्या है, ये एकदम उल्टा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। क्या भाव है, रोको मत जाने दो कोई भाव नहीं है, रोको मत जाने दो मतलब उसको रोको, जाने मत दो। और तीसरा क्या है, रोको मत जाने दो मतलब उसको रोकना नहीं है, जाने दो। ठीक उल्टा है, दूसरे का ठीक उल्टा है। पहले में कोई भाव नहीं, दूसरे में रोकने का भाव है, मत जाने देने का भाव है, और तीसरे में न रोकने का भाव है और जाने देने का भाव है, जाने दो जाने दो। ठीक है, ऊपर एक ही वाक्य के तीन प्रारूप हैं और तीनों ही बिल्कुल अलग अलग, विराम चिन्हों के अलग अलग स्थानों पर प्रयोग से अर्थ पूरी तरह बदल चुके हैं। जी, यही होता है। अब जब आप लिखते हैं, आपने देखा होगा, हालांकि आज आपको मैं बता दूं, आजकल विराम चिन्हों का प्रयोग न के बराबर करने लगे हैं लोग, जो बहुत ही शर्मनाक और गलत है, बहुत गलत है। इसलिए क्योंकि आप जहां विस्मयादिबोधक का चिन्ह है वहां आपने उसका प्रयोग नहीं किया, वहां पूर्ण विराम लगा दिया। जहां पूर्ण विराम है वहां आपने अर्ध विराम लगा दिया, अर्ध विराम की जगह उप विराम लगा दिया। आपको पता ही नहीं है दोहरे उदाहरण चिन्ह की एकल उदाहरण चिन्ह, कौन सा चिन्ह आएगा आपको मालूम नहीं है। कोष्ठक का क्या प्रयोग होता है पता नहीं है ना। बड़ा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक है, मझोला कोष्ठक है, इन कोष्ठकों का क्या मतलब है मालूम नहीं। लिखे जा रहे हैं, सब लेखक बन रहे हैं, सब मतलब अब इसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। जब तक इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी तब तक आप कैसे लिखेंगे। परीक्षा में जो नंबर कम आते हैं, अब हम देखिए, हम शिक्षक लोग क्या है, हम मजबूर हैं। आप लिखेंगे तो हम कुछ तो नंबर देंगे आपको। अब उस तरह से जिस तरह हमारे जमाने में, और मेरे महान पिताजी बोलते हैं कि उनके जमाने में बहुत अधिक कड़ाई होती थी, मेरे जमाने में भी बहुत कड़ाई होती थी, हम लोगों के भी जमाने में बहुत कड़ाई होती थी। और हम पिताजी के जमाने की तो बात छोड़िए, मैं अपने जमाने की कड़ाई के आधार पर यदि आपकी कॉपी चेक कर दूं ना, तो जो बच्चा पूरे स्कूल में सबसे अधिक नंबर लाता है वो पास होने में भी सोचेगा, उसको बहुत परेशानी हो जाएगी, वो पास नहीं हो पाएगा, पास नहीं हो पाएगा। एक एक विराम चिन्ह को देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, प्रस्तुतिकरण देखा जाता है, कैसे लिखा है ना, अक्षर देखे जाते हैं, वर्ण देखे जाते हैं, शब्द देखे जाते हैं, तब होता है। तो आजकल ऐसा हो गया है, विराम चिन्हों का प्रयोग
कमजोर पड़ गया है। आपको यह कमजोरी नहीं दिखानी है, क्योंकि आप पढ़िएगा नहीं तो फिर सीखिएगा कैसे, और आपके बाद की पीढ़ियां क्या सीखेंगी यदि आपने नहीं सीखा इसके बारे में कुछ। तो लिहाजा आपके बाद की पीढ़ियों को अच्छी जानकारी देने के लिए आपको खुद जानकार बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैं विराम रखता हूँ। यह दूसरा दृश्यांश समाप्त हुआ। तीसरे दृश्यांश में हम फिर एक दूसरे से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।